जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में कंफर्म न्यूज़ बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वही एग्ज़ाम है जो कि 14 मार्च को 2 पाली में लिया गया था और 21 मार्च को भी 2 पाली में लिया गया था 8415 सीट के लिए। तो इसके बारे में हम कंफर्म न्यूज़ बताने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। और आप इन्हें हर कोई जानते होंगे, गुरु रहमान सर हैं, पटना के काफ़ी मशहूर जीएस टीचर हैं, बहुत ही फेमस हैं। इनके द्वारा हिस्ट्री स्पेशल कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा, स्पेशली फॉर यूपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और मात्र 1100 रुपये में पढ़ाया जाएगा। आप समझ लीजिए, केवल 1100 रुपये में यूपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाना काफ़ी सस्ते वाली बात होती है, और उसमें भी टॉप टीचर के द्वारा। तो आप जल्दी से जाइए, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, धुरीना ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और ये मंथ इंड ऑफर है, ये लास्ट टाइम आपको मिल रहा है, इसके बाद इतने सस्ते में आपको नहीं मिलने वाला है रहमान सर के द्वारा, ठीक है। और इनके बाद देख लीजिए, फिर देख लीजिए बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2020 यहाँ पे लिखा गया, इसको 2021 कर दिया जाए तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2021 के लिए आपको फुल कोर्स कराया जाएगा मात्र 599 रुपये में, और ये भी 30 अप्रैल तक ही वैलिड है, यानी ये इसी मंथ तक वैलिड है। तो आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाने वाला है, बहुत सारे टीचर का ऑफर मिल जाने वाला है। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। आइए चलते हैं रिजल्ट के बारे में, कि रिजल्ट कब तक आपकी आने वाली है, फुल डिटेल में हम इसको जानते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में बिहार पुलिस ड्राइवर वाला रिजल्ट दिया गया था, पहले इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है वो लिया गया था कब, 3 जनवरी 2021 को लिया गया था, और इसमें जो अपियरिंग कैंडिडेट थे वो लगभग 35,000 कैंडिडेट ही अपियर हुए थे, जिसमें कि 8160 के लगभग जो है रिजल्ट दे दिया गया। बात में समझिए, हम इनके बारे में फुल डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको थोड़े से हिंट दे देंगे, ठीक है। यानी कि ड्राइवर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 1722 सीट के लिए, वो फॉर्म तो 2019 में ही भराया गया था, लेकिन एग्ज़ाम लिया गया, रिटन एग्ज़ाम 3 जनवरी को। 35,000 कैंडिडेट अपियर हुए थे, फिर भी रिजल्ट देने में कितना टाइम लग गया, तो इनका जो रिजल्ट दिया गया है, इनका रिजल्ट 15 अप्रैल को दिया गया, 15 अप्रैल 2021। बात समझ लिए, यानी कि 3 जनवरी 2021 को जो है एग्ज़ाम हुई और रिजल्ट देने में लग गया 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, यानी कि लगभग आपके कितने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। 3 महीने 12 दिन आपके लग गए, यानी इतने कम कैंडिडेट, 35,000 कैंडिडेट का कॉपी चेक करने में 3 महीने से ज़्यादा टाइम ले लिया गया, जबकि हर बार कम कैंडिडेट वाला जो भी एग्ज़ाम होता था उसका लगभग 1.5 महीने के अंदर जो उसका रिजल्ट दे दिया जाता था। ड्राइवर वाला ही बात कर ले तो पिछले साल भी 1.5 महीने से पहले ही रिजल्ट वो दे दिया था, लगभग 1 महीने 10 दिन के आसपास में रिजल्ट दे दिया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो अभी एग्ज़ाम हुई है 21 मार्च को और 14 मार्च को, अब इस पर आते हैं। इसमें सब मिला के लगभग जो है 12 लाख कैंडिडेट मौजूद थे, ठीक है। तो इन 12 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट देने में कितना टाइम लग जाएगा। अभी तक यदि अभी से पिछले वाला वैकेंसी का और पिछले वाला के बारे में बात करें, यानी 2020 वाले एग्ज़ाम के बारे में हम बात करें, तो उनमें भी उसका भी जो है एग्ज़ाम कब लिया गया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। तो 2020 वाला जो एग्ज़ाम लिया गया था वो लिया गया था 12 जनवरी को, ठीक है। पहला एग्ज़ाम लिया गया था 12 जनवरी को, फिर दूसरा एग्ज़ाम लिया गया था 8 मार्च को, ठीक है। तो हम लास्ट वाले एग्ज़ाम से लेते हैं, और रिज़ल्ट कब दिया गया था, तो रिज़ल्ट दिया गया था 8 जून को, यानी कि इसमें भी पक्की आपको लग गया कितना, 3 महीने का टाइम लग गया, उसमें भी लास्ट एग्ज़ाम से, जबकि लास्ट एग्ज़ाम के फर्स्ट और लास्ट एग्ज़ाम के बीच 2 महीने का गैप रहा। तो हो सकता है कॉपी पहले चेक हो रहा होगा, उसके बाद 8 मार्च वाला कॉपी चेक किया गया, इसलिए कम टाइम लग गया। यानी किसी भी हालत में हो दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 35,000 का रिजल्ट देने में 3.5 महीना लगा दिया गया, इसमें तो 12 लाख कैंडिडेट है, तो 3 महीने से कम कभी लगने वाला है नहीं। तो आप इसका भी आप एक तरीके से मान सकते हो कि 3 महीने से ज़्यादा ही लगने वाला है। यानी कि आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 21 मार्च को, तो आपकी जो रिज़ल्ट है वो अब आपका रिज़ल्ट 21 जून के बाद ही आने वाली है। और यदि सही तरीके से बात करें तो ये तो बाद की बात होगी कि 21 जून के बाद आने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट मैं बताऊं तो एग्जैक्ट यदि बात करूं तो जून के लास्ट में ही आने वाली है, जून 4th वीक आप मान लीजिए,
जून चौथा वीक में आपको आने वाली है, यानी कि जब भी आएगी आपकी तो 25 तारीख के बाद ही आप ये मान लो, ठीक है, 25 तारीख के बाद ही आप मान लो आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पष्ट हो गया कि आपकी रिजल्ट कब आने वाली है, तो रिजल्ट आपकी जून की एंड में आने वाली है, स्पष्ट है। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए फुल डिटेल्स में हम इसलिए जाके बताते हैं कि आप कभी भी हमें कमेंट करके ये नहीं कहें कि सर आप अपने मन से कैसे बता सकते हो। हम जो ही बताते हैं वो पिछले साल का, जो पिछला साल वाला है उसका एनालिसिस करके हम बताते हैं, पिछला वैकेंसी को देखते हुए बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाता है। फिर आइए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा दिए हैं, रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये ज़रूरी है जानना आपके लिए। यदि आप क्वेश्चन पेपर पे कहीं भी टिक कर दिए हैं ना, तो इससे आपके रिजल्ट पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमने क्या कहा, इससे आपके रिजल्ट पर जो है कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आप कहीं भी घस दिए हो क्वेश्चन पेपर पे, कहीं भी रफ कर दिए हो, इससे आपका रिजल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिजल्ट इस कारण आपका नहीं रुकने वाला है, ठीक है। हालांकि आप ये जानते हो कि क्वेश्चन पेपर के लास्ट में 2 रफ पेज दिया हुआ होता है, वहाँ पे करना चाहिए, लेकिन यदि आप क्वेश्चन के सामने भी कर दिए हो रफ तो इससे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, बशर्ते ये है कि आपका जो OMR है इस पे आप कहीं भी बेवजह का गलती ना किए हुए हों, तो आपके रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए और आते हैं अगले सवाल पे। सवाल ये है कि रिजल्ट के कितने दिन बाद फिजिकल लिया जाता है। चूँकि रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो रिजल्ट के दोस्त अमूमन आप ये मान लीजिए कि लगभग आपको जिस दिन आपकी रिजल्ट आएगी उसके 15 से 20 दिन आपको टाइम दिया जाता है बीच में, यानी 15 दिन बाद आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम 20 दिन बाद होती है। यदि हम इस बार ड्राइवर वाले में ही बात करें तो रिजल्ट दिया गया था कब, 15 अप्रैल को दिया गया था रिजल्ट, 15/4 को रिजल्ट दिया गया था। और फिजिकल के बारे में क्या बोल दिया गया कि 7/5 से फिजिकल ले लिया जाएगा, यानी 7 मई से फिजिकल ले लिया जाएगा, यानी 20 से 21 दिन इसमें टाइम दिया गया। हालांकि फिलहाल ये डेट कैंसिल कर दिया गया है, इस माहौल के चलते, कोरोना के चलते ये कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि यदि रिजल्ट के बारे में बात करें तो 15 से 20 दिन बाद आपका जो फिजिकल स्टार्ट कर लिया जाता है। इसलिए जितने सारे भी डॉक्यूमेंट बनाने हो आप वो पहले से बना करके तैयार कर लें, क्योंकि आपको बाद में बनाने के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आइए एक और सवाल पे, जो कि कमेंट में कई बार हमसे पूछा जाता है कि सर कौन सा पोस्ट मिलेगा, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो दोस्त आप ये जान लीजिए, जब आपकी मेरिट आएगी फाइनली रूप से, जब आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे, पीटी दे दोगे, उसके बाद जब आपकी मेरिट आएगी नौकरी वाली लिस्ट, तो उसमें आपका पोस्ट दिया हुआ रहेगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पोस्ट वही मिलेगा जो कि आपने ऑनलाइन करते वक्त प्रीफ्रेंस में दिया हुआ था। नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, नंबर 2 में क्या दिया हुआ था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, BMP, इस तरह से जो पोस्ट होता है वो जो आपने दिया हुआ था वही आपको मिलने का चांस जो है ज़्यादातर रहता है। और ये देख लीजिए कि मैरिड फीमेल कैंडिडेट अपना OBC सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए, इसके बारे में हम कल वाले वीडियो में बताए हुए हैं, ज़रूरी सूचना 2 के बारे में, तो उसमें जा कर के आप देख लीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।